बहुत सारे परिवारों को डरवा करके, धमका करके, उनको दूसरे एथी में ले जा करके कि केस हो जाएगा, यह कर करके उनके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के भी डिस्पोजल कराने का काम यहाँ के एसपी के नेतृत्व में प्रशासन के दबाव में करने का काम किया गया। हमें लगता है कि सारी सबसे बड़ी दुखद बात है, घटना घटी है तो उसको सामने आना चाहिए। और मैं आज और कल, परसों से ही, मैं परसों लोकसभा में इस मैटर को उठाया, कल भी मैंने इस मैटर को उठाया था। गृह मंत्री से स्वयं मिल करके और बात कर मैंने कहा है कि वहाँ से एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके उसकी सत्यता को सामने ले आने का काम करिए। कौन लोग इसमें पीछे लगे हुए हैं, किस किस अधिकारियों का इसमें हाथ है। थाना प्रभारी को निलंबित कर देने से, चौकीदार और डफदार को निलंबित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। इसमें निलंबन एसपी का होना चाहिए और बिना एसपी के निलंबन किए गए इस पूरे तह और तहकीकात का पर्दा नहीं खुलेगा। क्योंकि वह जब यहाँ आ रहा था माल किसी बॉर्डर से, तो उस समय वहाँ कौन अधिकारी थे, वहाँ क्यों नहीं चेक किया गया? यह बिक रहा है पहले से भी, तो उस पर क्यों नहीं चेकआउट किया गया? यह कोई आज का धंधा नहीं है। यह पहले भी यहाँ से मात्र 3 माह पहले हमको लगता है कि इस जिले में दर्जनों लोग मर चुके हैं इस जहरीली शराब से, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। यह है पूरे का पूरा यह घटना यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन इस तरीक़ा से उस पर दबाव बनाए हुए है कि जो मर रहा है उसको कहा जाएगा हार्ट अटैक से मर गया, मर रहा है उसको कहा जा रहा है कि ठंड लगने से मर गया। उनको रोग से दिखाने का काम कर रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास तो, मैं तो आंकड़ा लिया हूँ कि कितने लोग अस्पताल गए, कितने लोग रेफर हुए। इस सब का आंकड़ा है, धीरज जी है क्या जरा? ये सब का ये आंकड़ा सब है कि कितने लोग अस्पताल गए, और यह सारे साक्ष्य सामने आपके हैं कि कितने लोग अस्पताल उस दिन से ही जा रहे हैं। मैंने 70 लगभग यहाँ का टोटल, यहाँ से लगभग मैंने 70 मैंने जो अस्पताल से रेफर हुआ। बहुत सारे लोग घर पर भी मर गए तो उसका आंकड़ा ही नहीं आया है। बहुत सारे लोग उधर से उधर चले गए, उसकी आंकड़ा नहीं आया है। मैंने 100, मुझे अनुमान है कि 100 तक से ज़्यादा इससे अभी लोग प्रभावित हैं और बहुत लोगों ने आँख अपना खो दिया। क्योंकि यह तो शारीरिक ऑर्गन्स को ख़त्म करता है। यह जहर जो है शारीरिक ऑर्गन्स जी भी इस पे हो रही है, और कई तो राजनीतिक लोग जो हैं वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग जो है इस तरीके से अवैध कारोबार चला रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। खुलेआम आपके बारे में मैं तो यह कह रहा हूँ कि वैसे आरोप लगाने वाले लोगों का भी DNA टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं। और मैं तो अपने को, मैं सीधे सामने, अब जनता के सामने मैं स्वयं पहले से भी खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ। लेकिन वैसे लोगों का भी DNA टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं, आपके कृतित्व और कर्तव्य क्या रहे हैं, वैसे लोगों का होना चाहिए। और दूसरा बात है कि अगर मैं बिकवा ही रहा था तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए, आज भी पकड़ना चाहिए। हमें लगता है कि पर्दा को डाइवर्ट करने के लिए, या पर्दा उठे नहीं, इसके लिए अलग अलग डाइवर्ट करने पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ते पड़ते जब उस समय आ जाता है तो उसको मौत के घाट उतार देता है। सिग्रीवाल जी, आपका क्षेत्र है, जनता है, आपके प्रशासन के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, बॉर्डरों पर क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, और उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने जो नीति बनाई, शराब नीति, वह तो पूरा का पूरा धाराशायी हो गया है, चारों चीते चित हो गया है। और आप इसीलिए झला करके भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों को आपने विधानसभा में भी देखा होगा, कोई एक जनप्रतिनिधि सामान्य स्तर से गांव गढ़ियाले में रहने वाले को ऐसा बात नहीं कर सकता है जो एक वरिष्ठतम में राजनीतिज्ञ लोगों में हैं, और वह अपने तजुर्बा को खो दिए हैं, वो आपा खो रहे हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि हमने जो गलती किया है उस गलती को कैसे छिपाया जाए। 2 दिन में आप घूमकर स्थिति का जायजा लेंगे? मैं तो एक एक क्षण इसका जायजा ले रहा हूँ। मैं प्रतिदिन एक एक कहाँ क्या घटना हुई है, मैं प्रतिदिन का मुझे घटना की जानकारी है। और प्रत्येक अभी मैं कुछ जगह से मिल करके आया हूँ। अब छपिया में, ईसुआपुर में छपिया में एक शर्मा परिवार है, मात्र 4 बच्चे, अनाथ 4 बच्चों को छोड़ करके वो चल पड़ा है। 40-42 साल का उम्र था, वह सेंटरिंग कर करके अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा था। और उस पर भी दबाव बनाकर, उसके लिए उसकी पत्नी करे थे लोग, दबाव बना करके पोस्टमार्टम न हो, पारित करने की व्यवस्था को आज भी और पुलिस प्रशासन को छोड़ना चाहिए। मेरे DIG से इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। DIG चूँकि यहाँ के कुशल अधिकारी हैं, और DIG मैंने हाँ को हाँ, ना को ना कहने में उनको ज़रा सा भी मैंने
दिक्कत नहीं है। और वह उनको मैंने कहा है, उन स्वयं अपने सकार रहे थे कि वास्तव में जिला पुलिस प्रशासन से गलती हुई है। एसपी को के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से एसपी को होना ही चाहिए, उसी के देखरेख में हो रहा है जिला का। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सरकार जो है लाख शराब को बंद करने के लिए सफलता के लिए लाख हथकंडे अपना रही है, फिर भी विफलता हाथ लग रही है, इसका कारण क्या है? ये कारण है कि प्रशासन मिला हुआ है। अगर प्रशासन ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रशासन मिला हुआ है, इसका कारण यही है। अगर चाहें, आप किसी घर के मालिक हैं और आप किसी घर के मालिक हैं और घर में ना चाहें कि फलना न रहेंगे, जब फलना चीज़ ना आएगा तो कैसे आ जाएगा? अगर आ गया तभी आप मालिक के लायक नहीं है, आपकी योग्यता और क्षमता नहीं है। और अगर आ गया और आप चाहने की नौटंकी कर रहे हैं तो वो भी आपके पर्दा साफ है कि नहीं, आप चाह रहे थे कि रहे यहाँ, लेकिन आप बाहर दिखाना चाहते थे कि न रहे, तो दोनों साफ है। आप दोनों स्थिति में आप माने फेल्योर है। आप अगर आ भी गया तो आप फेल्योर हैं।